हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि साइन 45 का मान 1/2 क्यों होता है। तो इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को इसके लिए हम लोग को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और वो जो त्रिभुज होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ए बी सी, तो जहाँ ए बी सी बराबर सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जहाँ ए बी सी सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो जब सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो सम द्वि मतलब कि समान दो भुजा। तो जब इसका दो भुजा समान होगा तो कहीं ना कहीं वो लंब और आधार ही समान हो सकता है, और एक कोण ये 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि जब मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री हो गया और उसका दो भुजा आपस में समान है, तो इसका मतलब एक प्रमेय हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजा या तीन भुजा आपस में समान हो तो उसके सामने का जो कोण होगा ना वो भी आपस में समान होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर साइड यानी ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर बी सी है तो एंगल सी बराबर एंगल ए बी होगा, एंगल सी बराबर एंगल ए बी होगा। तो इसको हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं थीटा। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी थीटा का मान यहाँ से जो होगा ना वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि 45 डिग्री ही लगते, थीटा बराबर 45 डिग्री और ये भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए, तो जब इतना कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग को चाहिए कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और हम लोग चाहें तो यहाँ से थीटा का मान 45 डिग्री क्यों आया वो भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बने तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें से एक कोण 90 डिग्री है और बाकी दो कोण आपस में समान है। तो इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो समान, तो इसका मतलब थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा और 2 थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 2 थीटा का जो मान है ना वो 90 डिग्री आया। तो वहाँ से अगर 2 और 90 को कैंसिल आउट करेंगे तो वहाँ से बच जाएगा 45 डिग्री और थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अपने पास देखिए इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ए भुजा है, ये जो ए बी की लंबाई है ना बी सी की लंबाई, BC की जो लंबाई है वो A है, तो इसका मतलब ये भी समान है। तो यहाँ पर AB का लंबाई भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ना लंब बराबर पता चल गया कि लंब बराबर A है। इसको अगर इसको हम मान लें तो आधार भी इसको मान सकते हैं कि A ही हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन लंब बराबर A हुआ तो आधार बराबर की भी क्या हो जाएगा A ही हो जाएगा। और इसके बाद हमको कर्ण चाहिए, क्या है कि यहाँ पर साइन थीटा में लंब और कर्ण का जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण का मान, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा √2 और ये स्क्वायर और रूट क्या होगा हट जाएगा तो बच जाएगा √2 और इनटू में a। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब इतना हो गया ना तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके अब हम यहाँ पर प्रूफ कर लेंगे। तो थीटा का जो मान है देखिए 45 डिग्री और हमको चाहिए भी क्या 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू अब हमको 45 डिग्री रखना है। कर्ण का मान आ गया, लंब का भी मान आ गया, तो अब हम मान पुट करते हैं। साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब अपना a है, कर्ण कितना है तो √2a, √2a। यहाँ से हम a और a को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/√2a, √2। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 और हो गया आसानी से प्रूव्ड। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसको सीख चुके होंगे।
मान लीजिए यहाँ पर बस सिंपल था कि एक हम लोग त्रिभुज बनाए जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था, उसमें भुजा मान लिए, अगर एक भुजा ए तो दूसरा भुजा भी ए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते थे कि किसी त्रिभुज में अगर 2 या 3 कोण आपस में बराबर हो तो उसका भुजा भी बराबर होता है, और यदि भुजा बराबर हो तो उसका कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एंगल सी और एंगल ए क्या है, बराबर है। तो एंगल सी को थीटा माने और एंगल ए को भी थीटा माने, तो इसका मतलब दोनों का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि कि पूरा त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45, मतलब टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग ये भी जानते थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब अपने पास था कितना, ए, और आधार भी कितना है, ए। तो हम लोग कर्ण का जरूरत पड़ेगा, तो कर्ण का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 2 रूट ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में हो गया 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर और रूट हट जाएगा, लेकिन 2 क्या होगा, सिंपली बच जाएगा। तो यहाँ से जो कर्ण का मान आया ना, √2a आ गया। थीटा बराबर 45 डिग्री हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री बराबर a/√2 और इंटू में ए कैंसिल आउट हुआ तो बच गया 1/√2a। तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2a, और ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग अभी तक साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है वो प्रूव कर चुके हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है वो प्रूव कर चुके हैं, और तीसरा मेरा ये सीरीज है कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों होता है, ये भी आज के क्लास में प्रूव कर चुके हैं। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। तब तक के लिए हम लोग आगे फिर वेट करते हैं उसको, और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, यानी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सभी इस साइन 45 डिग्री को 1/√2 प्रूव कर ले आसानी से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।